देखिए, कंगना रनावत का जो बयान है वो निहायत गिरा हुआ बयान है, कटर छाप वाला बयान है या कोठे वाला बयान कह लीजिए। नहीं, ये गलत है ना। आप एक मैं महिला, आपको जो कहना चाहता हूँ, क्या आंदोलनकारी, आपने तो तमाम इस देश के स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं और बच्चों का अपमान किया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी वो भी आजादी की लड़ाई में आंदोलन की थी। विजय लक्ष्मी ने किया था, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, उसके बाद जो है इस देश की झांसी की रानी अंग्रेजों से लोहा ली थी, हजरत बेगम महल ने लोहा लिया था। आपने तो पूरा जो है महाराज तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित कर दिया। क्या पीसफुल प्रोटेस्ट जो छात्र कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां कहां से चली? आप हमारे देश के भविष्य को, युवाओं को, छात्र छात्राओं को गटर के कीड़ा कहोगी? तुम क्या हो? तुम्हारी औकात पूरा हिंदुस्तान जानता है। तुम महेश भट्ट के साथ कुछ दिन रही, नहीं, उसके आप बाद किसी आतिश पंचौली की रकायल रही। चतुर्वेदी जी, आप किसी महिला को लेकर के इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते संवैधानिक देश में। देश के जो है तमाम बच्चों को गटर नाली का कीड़ा कहोगे? कहोगी हम सुनते जाएंगे, हम हलक में हाथ डाल देंगे। लेकिन सवाल तो ये है ना, जो वो गलत क्या वो कह रही है, वो तो कह रही है मैं किसी भी तरीके का कोई गलत बयान तो दी नहीं हूँ। नहीं, अब इससे ज्यादा क्या बयान हो सकता है? चिरहरण करने वाला बयान है ये। कुछ चुनिंदा लोगों को वो गटर छाप कह रही है ना। बताइए, देश के छात्र जो थे जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहा था, छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। तो आप बताइए उनको, उनके साथ इस तरह का बिहेव? तुम कहो तलीला और देशवासी कहे तो करैक्टर ढीला, गजबे का खेला चल रहा। आप मुझे बताइए, कल निशिकांत दुबोआ गंदे नाली का कीड़ा पंडित नेहरू को अय्यासवाद बता रहा था, क्या उसकी अम्मा के पास गए थे पंडित नेहरू? आप बताइए, पंडित नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, 9-10 साल जेल काटा था, अंग्रेजों की यातनाएं सही। और तुम्हारे बाप दादा तो अंग्रेजों की दलाली करते थे, निशिकांत दुबे। तुम तो अपने बहन को रख लिए हो। लेकिन सवाल ये है, जो अब कंगना रनौत ने ये बयान दे दी तो क्या उसको जेल में डाल दे? एकदम जेल में जाना चाहिए। हमारे देश के छात्र छात्राओं का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं देता है संविधान। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। मतलब कंगना रनौत की गिरफ्तारी होनी चाहिए एकदम 100%। इसके 376 का मुकदमा लगना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? आपको होश है? मुझे होश है। इस देश के छात्र छात्राओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणी बलात्कार की श्रेणी में आती है, जान लीजिएगा। तो उनको भी तो लाखों लोगों ने चुन करके सदन में भेजा है ना। अरे चतुर्वेदी जी, मंडी की जनता ने उसको सराखों पर रखा है। आप मशीनों का दोहा मत गाइए, यहाँ पर रोना मत रोइए, मशीनों का रोना मत रोइए। ऐसा है, कल बैलेट पेपर से चुनाव करा दो ईमानदारी से, इनकी जो है सूसू निकल जाएगी। नरेंद्र मोदी की औकात समझ में आ जाएगी। पूरे विश्व में भारत का नाक कटवा दिया इसने। आतंकवादी हमले करवाओगे देश के सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर और कहोगे कि हम राष्ट्रभक्त हैं, मंदिर को लूट लोगे, कहोगे हम राष्ट्रभक्त हैं, हिंदुओं के हितैषी हैं। कंगना रनौत जैसे कोई हिंदू प्रेमी हो सकता है? कौन हिंदू प्रेमी? कंगना रनौत। अरे आपसे मोहब्बत करती होंगी। हाँ, मोहब्बत की परिभाषा वो जानती हैं। वो तो कालगर से भी गिरी हुई चीज है। नहीं, आप गलत भाषा का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं चतुर्वेदी जी। आपको अगर जेल में डाल देगी, फिर मानहानि का केस ठोक देगी। उसके बाद भी हम उसके ऊपर मानहानि का केस ठोकेंगे। क्यों? कि हमारे देश के छात्र छात्राओं के खिलाफ इस तरह से अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार इस कुतिया को किसने दिया है? आप मानते हैं जो वहाँ पर छात्र थे सब गुंडे मवाली थे? ये तो कह रहे बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोग गुंडे, इनका जो भाकड़ सरेआम महिला की आबरू लूट रहा था सड़क पर, वो क्या था? वो साधु जो तपस्या कर रहा था। कंगना की स्थिति जो है इससे बदतर होगी।
स्मृति ईरानी से और ताराकी सामंत का ही पूरे फिल्मी जगत के लोग, इसी के पैसे के लोग इसके फूक रहे हैं इसके ऊपर। तो फिर ऐसे में कंगना रनौत को क्या सजा होनी चाहिए? पार्लियामेंट से तो तत्काल प्रभाव से सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए। और मैं देश के छात्र छात्राओं और बेरोजगार नौजवानों से ये अनुरोध करूंगा कि इसके खिलाफ इतने मुकदमे लगाओ, इतने एफआईआर कराओ कि ये पूरे देश का चक्कर काटते काटते भयभीत हो जाए। हाँ, तो फिर ऐसे में ओम बिरला जी तो कुछ नहीं कह रहे हैं। ओम बिरला क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? नीट के जो है उनकी बेटी कैसे आईएएस हुई है वो जानते हैं भली भांत। सत्ता चेंज होने दो। क्या ओम बिरला, क्या राजनाथ, क्या अमित शाह, क्या नरेंद्र मोदी, क्या प्रहलाद जोशी, इन सबों का कैरेक्टर है कि गर्भवती बिल्किस बानो के जो है अपराधियों को जो है शाबाशी दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ओम बिरला जी को तो एक्शन लेना चाहिए ना फिर, अगर वो गलत है, कंगना रनौत का बयान गलत है। अरे बड़े मजबूरी में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, ये साबित कर दिया पंडित राहुल गांधी ने कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब राजनाथ सिंह को अपने मुख पे कालिक पोत के किसी गंदे नाले में डूब के मर जाना चाहिए। तो फिर क्या होगा आगे इस देश में या सदन के लिए छात्रों की बगावत होगी 100%। अगर छात्रों को न्याय नहीं मिला तो खेला होगा। किस टाइप का खेल होगा और क्या होगा? सत्ता चेंज होगी। 75 इमरजेंसी लगी थी ना, इमरजेंसी से बदतर स्थिति में है हिंदुस्तान। आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ गया हिंदुस्तान। इसने बेच दिया अमेरिका के हाथों, नरेंद्र मोदी ने। नहीं, आप बार बार अमित शाह जी का इस्तीफा को लेकर के फिर प्रदर्शन कर देते हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप मुझे बता दीजिए क्यों नहीं करेंगे? तो अमित शाह जी की क्या गलती है? अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर दे तो जिला अधिकारी को आप पकड़िए। अच्छा, किसने कह दिया? ये लोग चिल्लाते हैं बेशर्मों के तरफ से। क्या मुलायम सिंह यादव गोली चलाने गए थे? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव गए थे अयोध्या में गोली चलाने? आप बताइए। लाइन आर्डर मेंटेन होता है, लेकिन अपने देश के बच्चों को कुचल करके नहीं होता है। ये आतंकवादी नहीं थे, ये टेररिस्ट नहीं थे, ये देशद्रोही नहीं थे। देशद्रोही तुम लोग हो। लेकिन इसको तो कोई छात्र मान ही नहीं रहे थे जो जंतर मंतर पर आए हुए थे। कहते धर्मेंद्र प्रधान जो पहले किसानों को ये खालिस्तानी कहने वाले भटपिल्ले छात्रों के बारे में क्या 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 कहा था? धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी याद है आपको? क्या कहा था? बी टीम दहशतगर्दों का, दहशतगर्दों की बी टीम। ये हमारे देश के छात्र दहशतगर्दों की बी टीम थे। ये लोग क्या है? आतंकवादी हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। पुलवामा किसने करवाया? आप बताइए, पुलवामा किसने करवाया? यही सब। अरे तो वो तो फेलियर था ना, जो जिसको लेकर के छानबीन चल रही है। तो आप को कटघरे में खड़ा करके उल्टा टांग दो ना। यही गृह मंत्री था ना। इतना बड़ा झूठा मक्कार आदमी बड़ा शाबाशी पीठ थपथपा रहा था कि सजनी हमहू राजकुमार की ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आग जो है अंदर के दौरान किसी भी सैनिक की कैजुअलिटी नहीं हुई थी। और उसके बाद साल भर बाद बोला कि 6 लोग शहीद हुए थे। तो आप मुझे बता दीजिए, इतना बड़ा लीचड़, इतना बड़ा नीच भाजपा में पाए जाते हैं। बलात्कारी ढूंढो भाजपा में, सब दुराचारी ढूंढो भाजपा में, आईएसआई के एजेंट ढूंढो भाजपा में। जितने आईएसआई के एजेंट पकड़े गए सब आरएसएस और बीजेपी से रिलेटेड है। तो आप बताइए क्या करेंगे?